आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफिक लोकेशन टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस कि जियोग्राफिक लोकेशन क्या होती है, इसकी कौन कौन सी इकसाम है और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसकी क्या अहमियत है। जियोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द अर्थ, यानी कि ज़मीन से मुतल्लिक, और लोकेशन कहा जाता है द प्लेस वेयर समथिंग इज, यानी कि ऐसी जगह जहां पर कोई चीज मौजूद हो। तो ये जो वर्ड है जियोग्राफिक लोकेशन, इसका क्या मतलब हुआ? इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर समथिंग इज फाउंड ऑन द अर्थ, यानी ऐसी एग्जैक्ट या असल जगह किसी भी चीज की जमीन के ऊपर, उसे हम जियोग्राफिक लोकेशन कहते हैं। इन शॉर्ट, जो किसी भी चीज का असल एड्रेस होता है ना, उसे हम जियोग्राफिक लोकेशन कहते हैं। और ये जो जियोग्राफिक लोकेशन होती है किसी भी जगह की, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ जियोग्राफिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, नक्शों का यानी नक्शे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी जगह का जो एग्जैक्ट एड्रेस है उसे हम मालूम कर सकें। तो चलें, ये तो हो गई जियोग्राफिक लोकेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। जियोग्राफिक लोकेशन दो तरह की होती है, यानी कि इसकी दो इकसाम हैं। पहली को कहा जाता है रिलेटिव लोकेशन, जबकि दूसरी को कहते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन। तो सबसे पहले हम रिलेटिव लोकेशन को देख लेते हैं। प्लेस की लोकेशन के मुकाबले में, या एज कंपेयर टू अदर प्लेस, यानी एज कंपेयर टू अदर प्लेस लोकेशन। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी ये रिलेटिव लोकेशन क्या होती है, ये हम एक सॉफ्टवेयर से समझते हैं। तो ये है गूगल अर्थ प्रो, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप ज़मीन पर मौजूद किसी भी जगह की लोकेशन को, किसी भी जगह को आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो हमें ग्लोब नज़र आ रहा है, और ग्लोब के ऊपर ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे थे रिलेटिव लोकेशन की, तो चलें अब हम जल्दी से रिलेटिव लोकेशन समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि रिलेटिव लोकेशन क्या होती है, लोकेशन ऑफ अ प्लेस इन रिलेशन टू अदर प्लेस, यानी कि आपने किसी एक प्लेस को क्या रखना है, एक प्लेस को आपने स्टैंडर्ड रखना है, जिसमें मैंने पाकिस्तान को स्टैंडर्ड रखा हुआ है, और फिर मैं इसको कंपेयर करूंगी बाकी ममालिक से। जैसे कि मैं इसके ये जो हमसाए ममालिक की लेयर है इसको भी ऑन कर रही हूँ, और फिर मैं आपको समझाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो लोकेशन है ना, इनको भी जल्दी से लेबल कर देती हूँ। अब जो हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं वो चार तरह की होती हैं, यानी कि ईस्ट मशरिक, वेस्ट मगरिब, नॉर्थ शुमाल, और साउथ जनूब। अब देखिए, मैंने पाकिस्तान को यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा है, और मैं देख रही हूँ कि फिर पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, और ये होती है रिलेटिव लोकेशन। तो पाकिस्तान के ईस्ट यानी कि मशरिक में है इंडिया यानी कि भारत, पाकिस्तान के नॉर्थ यानी कि शुमाल में है चाइना यानी कि चीन, पाकिस्तान के वेस्ट यानी कि मगरिब में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के साउथ यानी कि शुमाल में है अरेबियन सी यानी कि बहीरा अरब। जबकि अगर हम देखें तो हमें ये भी, तो यहाँ पे भी तो एक कंट्री नजर आ रहा है ना, तो ये लोकेशन है साउथ वेस्ट यानी कि जनूब मगरिब। तो साउथ वेस्ट में है ईरान। तो जब हम कहते हैं कि, जब हमने कहा कि पाकिस्तान के ईस्ट में वेस्ट में, तो ये क्या है, रिलेटिव लोकेशन। इसी तरह से अगर हम इंडिया को स्टैंडर्ड बनाए ना, यानी इंडिया का अगर हम देखें कि इंडिया से पाकिस्तान किस तरफ है, तो अगर पाकिस्तान के मशरिक में इंडिया है तो इंडिया को रेफरेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इंडिया के मगरिब में यानी कि वेस्ट में पाकिस्तान है। फिर अगर हम कहें कि द स्कूल इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, यानी कि स्कूल पोस्ट ऑफिस के करीब है, तो ये भी होगी रिलेटिव लोकेशन। यानी कि ये जो रिलेटिव लोकेशन है, इसकी हेल्प से हम किसी भी जगह की डायरेक्शन को या डिस्टेंस को किसी भी लैंडमार्क्स की से क्या कर सकते हैं, उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का क्या मतलब है कि हम उस लैंडमार्क के मतलब लैंडमार्क से हम रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे लैंडमार्क का मैं पहले आपको बताती हूँ कि ये लैंडमार्क क्या होता है। जैसे कि लैंडमार्क कोई भी एक फेमस या स्पेशल प्लेस हो सकती है जिसकी हेल्प से हम अपनी जगह को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो मीनार पाकिस्तान है वो लैंडमार्क है, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लैंडमार्क है लाहौर का। तो इस लैंडमार्क की हेल्प से भी हम, यानी ये हर सिटी में या हर मुल्क के अपने इंपॉर्टेंट कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम रिलेटिव लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए रिलेटिव लोकेशन। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन की।
एब्सोल्यूट लोकेशन कहा जाता है द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर अ प्लेस इज ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर किसी भी जगह का जो एग्जैक्ट स्पॉट होता है, यानी कि किसी भी जगह का जो असल एड्रेस होता है, इसे हम एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। ये जो एग्जैक्ट स्पॉट होता है किसी भी जगह का, इसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, वो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब और मैप, यानी जो सीधी लाइंस होती हैं ग्लोब और मैप के ऊपर, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ग्लोब या मैप के ऊपर, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे कि अगर हम इस मैप में देखें तो ये वर्ल्ड मैप है, और यानी दुनिया का नक्शा है, और इसमें हमें ये जो सीधी लाइंस में कोई एक लाइन लगा देती हूँ जल्दी से, तो ये देखें, ये जो हमें सीधी लाइन नज़र आ रही है ये है लैटिट्यूड, और जो हमें ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस आ रही हैं या बनाई गई हैं, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है जिनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने इसमें ये लेबल भी किए हुए हैं, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है। तो यहाँ पर यानी वर्ल्ड मैप में अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन को देखना चाहें, यानी एब्सोल्यूट लोकेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान की एब्सोल्यूट लोकेशन के लिए हमें लैट लॉन्ग का पता होना चाहिए, जो कि क्या है 30 डिग्री नॉर्थ और 69 डिग्री ईस्ट। जैसे ये देखें, ये पाकिस्तान की जो है वो बाउंड्री मैंने यहाँ पे हमें बल्कि नज़र आ रही है, तो मैं इसको पी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये पाकिस्तान है। अब हमने क्या कहा कि पाकिस्तान 30 डिग्री नॉर्थ, मैं इसको यहाँ पे आपको बता देती हूँ, 30 डिग्री नॉर्थ और 69 डिग्री ईस्ट। सबसे पहले तो हम ये जो 30 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है ना, तो जहाँ पे नॉर्थ या साउथ आएगा तो वो लैटिट्यूड की बात है, और जहाँ पे ईस्ट या वेस्ट आएगा वो लॉन्गिट्यूड की बात है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हमने क्या कहा, 30 डिग्री नॉर्थ, तो देखें ये 0, 30, 60 ये बेसिकली लैटिट्यूड्स हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और जो हमारे पास ये नज़र आ रहे हैं यानी 0, 30, 60, 90 ये सारे हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो 30 तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि पाकिस्तान 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और 69 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 0 से 30 के दरमियान 30 लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब 69 को हम जैसे यहाँ पे हम कहते हैं ये 61 है, ये 62 है, या हम यहाँ तक देखें तो ये 69 है, मैं बल्कि इसको ड्रॉ भी कर देती हूँ। तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूड है। तो पाकिस्तान 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। तो ये इसकी हो गई एब्सोल्यूट लोकेशन। इसी तरह से अगर इस्लामाबाद की एब्सोल्यूट लोकेशन की बात करें तो इस्लामाबाद का लैटिट्यूड है 33.7 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 73.1 डिग्री ईस्ट। तो चलें इसे हम गूगल अर्थ पर भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जल्दी से इस्लामाबाद को यहाँ पर टाइप करते हैं यानी सर्च बार में, तो ये हमें ऑटोमेटिकली जो लोकेशन है इस्लामाबाद की उस पर ले जाएगा, और उसके जो एग्जैक्ट लैट लॉन्ग है, देखिए ये हमें ये यहाँ नीचे नज़र आ रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट हमें लैट लॉन्ग दिखाएगा, जो कि हमें देखिए इधर नीचे नज़र आ रहे हैं। हमने क्या कहा था कि इस्लामाबाद का लैटिट्यूड है 33 डिग्री नॉर्थ और जो लॉन्गिट्यूड है वो है 73 डिग्री ईस्ट। ये यहाँ पे नीचे यानी ये एग्जैक्ट एड्रेस बता रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट लोकेशन है वो बिल्कुल आपके होम एड्रेस की तरह है। यानी कि जैसे आपका घर है या मेरा घर है, मेरे घर का जो एड्रेस है वो अलग होगा, आपके घर का एड्रेस अलग होगा। तो हर चीज़ का इसी तरह से हर चीज़ का, हर बिल्डिंग का अपना एक एड्रेस है, और इसी एड्रेस को हम एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं, और ये हर एक का अपना अपना है, सेम नहीं हो सकता। तो चलें अब हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव लोकेशन यानी जियोग्राफिक लोकेशन की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। जियोग्राफिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये नेविगेशन में हेल्प करती है, यानी नेविगेशन में लोगों की हेल्प करती है। नेविगेशन क्या होता है कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या सफ़र करते हैं, जैसे अगर आपको किसी जगह जाना है और आपको एड्रेस नहीं आता, तो आप जियोग्राफिक लोकेशन की हेल्प से किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। यानी कि मैं रोड मैप की बात कर रही हूँ कि जैसे अगर हमें रास्ता नहीं आता तो हम रोड मैप की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं गूगल अर्थ पे भी अगर लिखती हूँ मैं लिखती हूँ G9 टू ब्लू एरिया सपोज,
और मैं सर्च पे जब क्लिक करूंगी तो ये देखें, ये मुझे ऑटोमेटिकली पूरा जो लोकेशन है ना वो दिखाएगा कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है। अब देखिए ये जो ब्लू कलर की एक लाइन सी बन गई है ना, ये जो है वो लोकेशन इसने मुझे बताई है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। और देखें ये मेन जो येलो कलर की लाइंस है ये सारी हाईवेज हैं। और ये देखें ये जो ब्लू कलर हाईलाइट हुआ है ना, इसमें मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना और यहाँ पे जाना है, इस एरिया, ये ब्लू एरिया है। तो इस की हेल्प से यानी मैप्स की हेल्प से या जियोग्राफिक लोकेशन, क्योंकि इसने लैटिट्यूड लिया है और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही इस जगह को लोकेट किया है। अच्छा, जियोग्राफिक लोकेशन का जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है या इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि ये हमें वेदर और क्लाइमेट की भी डिटेल्स देता है। यानी ये जो लिखा हुआ ना अफेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ वेदर अ प्लेस गेट, तो ये भी जैसे मैं आपको इस एक वेदर ऐप से समझाती हूँ, यानी कि किस जगह का वेदर क्या होगा, मौसम क्या होगा, ये डिटेल भी हमें जियोग्राफिक लोकेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये एक वेदर वेबसाइट है www.accuweather.com, और इस पे आप वेदर या मौसम की सूरत हाल देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ, और यहाँ पे भी आपने अगर किसी भी जगह की लोकेशन देखनी है तो आपने उसका एड्रेस डालना होगा। यानी कि मैं यहाँ पे इस्लामाबाद ही अगर सर्च करूँ तो ये मुझे इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो दिखा देगा। ये देखें इसने मुझे क्या कहा, 31 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर 31 है। अब इसको रीड कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखें बताने का मकसद ये है कि जब मैंने इस्लामाबाद डाला तो ये इस्लामाबाद की लोकेशन का जो वेदर है, मौसम है, वो हमें बताएगा। अगर मैं किसी और लोकेशन और जगह का एड्रेस डालूँ या और लोकेशन का नेम डालूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे उस पर भी ले जाएगा, यानी उसकी भी मुझे इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह से इसका तीसरा फायदा क्या है कि मैप्स एंड जीपीएस मोबाइल ऐप्स यूज लोकेशन टू गिव डायरेक्शंस, यानी कि मैप्स और जीपीएस होता है एक ऐसी डिवाइस जिससे हम किसी भी जगह को ट्रेस कर सकते हैं, अगेन लॉन्ग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। अब जो मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में इन ड्राइव और येंगो बहुत कॉमन है, जो कि आप कह लें एक टैक्सी सर्विस है जिसके थ्रू आप सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और ये कुछ अंदर से इस तरह का इसका इंटरफेस यानी जो इसका डिस्प्ले है ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है। और ये भी बेसिकली रोड मैप यूज़ करती है, लैट लॉन्ग अगेन लैट लॉन्ग कह रही हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज़ करती है किसी भी जगह का, और इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में पढ़ा, उसकी जो टाइप्स हैं यानी इकसाम है वो भी डिस्कस की, और इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ा।